अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर आमिर लियाकत इंतकाल कर गए। उनकी डेड बॉडी को अभी तक सर्द खाने में रखा गया था। आज नमाज जुम्मा के बाद उनका जनाजा था, मगर जनाजे को रोक दिया गया। डेड बॉडी बुशरा इकबाल को देने को इनकार कर दिया गया। बुशरा इकबाल अपने बच्चों समेत अदालत में पहुँच गई। मजिस्ट्रेट के साथ उनकी मीटिंग जारी है, मगर उनको डेड बॉडी जो है वो अभी तक नहीं दी गई कि नमाज जनाजा पढ़ा लिया जाए। और जहाँ तक उनके दूसरी बीवियों का ताल्लुक़ है तो दानिया जो है वो अभी तक नहीं पहुँची। तूबा अनवर की बात की जाए तो तूबा अनवर रोती बिलबिलाती हुई आमिर लियाकत की मस्जिद देखने के लिए पहुँच चुकी हैं। आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताते चलें कि सबसे पहले जो इन्फॉर्म किया गया था जिस बीवी को डॉक्टर आमिर लियाकत की डेथ के बाद उनके घर वालों ने, मुलाजमों ने, तो वो बुशरा इकबाल को किया था, उनके बच्चों को किया था। डॉक्टर आमिर लियाकत का बेटा अहमद जो कि यूके में स्टडीज़ में मसरूफ़ था, वो नहीं आ पा रहा था, इसलिए नमाज जनाजा को डिले किया गया पहले, ताकि तब बाद में डेड बॉडी भी ले ली जाएगी। मगर आज सुबह जब यूके से वो पाकिस्तान पहुँच चुका और डिसाइड किया कि अब नमाज जनाजा जुमा के बाद जो है वो अदा कर दी जाए। बुशरा इकबाल ने खुद अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात को भी शेयर किया। नमाज जनाजा का टाइम भी उन्होंने बताया। अगर डेड बॉडी लेने का वक्त आया तो पुलिस वालों ने ये कहकर इनकार कर दिया कि आमिर लियाकत जो है वो कोई आम शख्सियत नहीं है, उनका मर्डर हुआ है, क्योंकि उनके कमरे से भी कुछ ऐसे शवाहद मिले हैं और वैसे भी उनकी डेथ का जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। चुनांचे हम पोस्टमार्टम किए बगैर ये आपको डेड बॉडी वापस नहीं कर सकते। आपको बताते चले कि आमिर लियाकत की पहली बीवी बुशरा इकबाल और उनके बच्चों ने ये फ़ैसला इसलिए किया था पोस्टमार्टम ना करवाया जाए, ताकि इज़्ज़त से जो है आमिर लियाकत को उनके आखिरी सफ़र, उनके आखिरी आरामगाह तक पहुंचाया जाए, उनको मज़ीद कोई किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुंचाई जाए। अब आपको तूबा के बारे में बताते चलें कि तूबा अनवर जो हैं वो अपनी फ्रेंड के साथ, कुछ और उनकी दोस्तें थी जिनके साथ वो गाड़ी में वाइट ड्रेस पहने हुए आमिर लियाकत की मस्जिद को देखने आई। वाइट ड्रेस पहने हुए गाड़ी से निकली तो उनकी आंखों में नमी थी, आंसू थे। आपको यहाँ पर ये भी बताते चले कि तूबा अनवर कल तक जो थी वो रात तक खामोश थी। कोई भी उन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत पर किसी किस्म का इजहार नहीं किया था, ना कोई सोशल मीडिया पर शेयर किया। आज सुबह उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी में इजहार अफसोस किया और बताया, और उन्होंने कहा कि बहुत कुछ गलतियाँ ज़िंदगी में हो जाती हैं मगर हमें माफ़ कर देना चाहिए। और इसके अलावा और उन्होंने उनकी मग़फ़रत की भी दुआ की और बाकी सब बोली कि वो भी उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ करें। यहाँ को बताते चलें कि बुशरा इकबाल और तूबा अनवर के बारे में लोग सोशल मीडिया पर कुछ भी बुरा नहीं कह रहे, बल्कि उनकी तारीफ़ें ही कर रहे हैं। और जहाँ तक तीसरी बीवी का ताल्लुक़ है आमिर लियाकत की, तो उसे हर कोई बुरा भला कह रहा है, बल्कि आमिर लियाकत की मौत का ज़िम्मेदार भी दानिया को ही ठहराया जा रहा है। मगर दानिया और उसकी माँ मुसलसल सोशल मीडिया पर वीडियोस शेयर कर रही हैं, पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि उन्हें भिजवाया जाए कराची, उन्हें आखिरी दीदार आमिर लियाकत का कराया जाए। और उन्होंने कहा कि हमें ऐसा ना कहें, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारी वजह से उनकी डेथ नहीं हुई। उनकी डेथ हमारी वजह से होनी होती तो कब की हो चुकी होती। 4 दिन पहले हमारी सुलह हो चुकी थी और हमने वापस भेजना था दानिया को। अब दिलों के भेद तो अल्लाह पाक ही जानता है कि क्या अंदर की बात क्या है। बस हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक आमिर लियाकत के तमाम गुनाह बख्श दे, उनकी मग़फ़रत फरमाए, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आप भी कमेंट बॉक्स में उनकी मग़फ़रत की दुआ ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा कि ये दानिया, आपको क्या लगता है कि दानिया ही इसकी कसूरवार है। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। हमें दीजिएगा यहीं पर इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह।